हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में कवर करेंगे हम कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं। इससे लास्ट क्लास में मैंने डिग्रीज कवर की थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि एक ही प्रोडक्ट का जब मोनोपोलिस्ट अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फ़ायदा दिया गया वो पुअर्स को दिया गया, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या बेनिफिट होने वाला है इससे कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो जो पुअर सेक्शन होता है उनसे लो प्राइस चार्ज किया जाता है, जो रिच सेक्शन होता है उनसे हाई प्राइस चार्ज करता है मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पे जब लो प्राइस चार्ज किया गया पुअर से तो जो लॉस हुआ है यहाँ लो प्राइस चार्ज करने के कारण, तो उस लॉस को जो रिकवर कर लिया जाता है हाई प्राइस चार्ज करके जो अच्छे वेल टू डू कस्टमर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो लॉस की रिकवरी कर ली जाती है एक मोनोपोलिस्ट द्वारा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो रहता है ये पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में रेलवे का एग्जांपल आ जाता है कि यहाँ पे जो रेलवे होती है वो हर कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस कारण से वहाँ पे सेक्शंस बना दिए जाते हैं जिससे जो रिच पर्सन्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास यूज़ कर लेते हैं, जो बाकी अदर्स होते हैं वो जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं रेलवेज़ की तरफ से तो उसको यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर भी है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। देयर आर मैनी ऑर्डिनरी सर्विसेज, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं विच कैन नॉट बी मेड अवेलेबल विदाउट रिजोर्टिंग टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो बिना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किए अवेलेबल नहीं की जाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल रेलवे सर्विस डिपार्टमेंट का आता है और सर्विस ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो गाँव के अंदर। सच सर्विस आर इंडिस्पेंसिबल्स फॉर द सोसाइटी एंड फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। जो ये सर्विस दी जाती हैं इनका मेन ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना होता है। अगर यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो जो हर एक सेक्शन होता है सोसाइटी का वो इस एबल नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सके जो सर्विस दी जाती है पब्लिक यूटिलिटी की। इफ़ देयरफॉर बिकम इनविटेबल्स टू टेक रिकोर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसी कारण से जो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ किया जाता है। यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे कि रेलवे के अंदर क्या किया जाता है, क्लासेस बनाई होती हैं। फर्स्ट क्लास जो होती है वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। वहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं उसकी टिकट रेट हाई होती है। तो जो लोग रिच होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो फर्स्ट क्लास का जो अफोर्ड कर लेते हैं, जो नॉर्मल हाई रेट नहीं पे कर सकते उनके लिए सेकंड क्लास होती है। तो वहाँ पे वो नॉर्मली जो सेकंड क्लास का जो मतलब कि सर्विस का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्राइस चार्ज करके एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल एक्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन फुल यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। कई बार क्या होता है कि जब मोनोपोलिस्ट अपने डोमेस्टिक एरिया के अंदर सप्लाई करते हैं गुड्स को तो उसका जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाते हैं, वेस्ट जाते हैं। तो इस रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाने के लिए मोनोपोलिस्ट क्या करता है कि प्रोडक्शन कर देता है गुड्स का और उस सरप्लस जो हमारे पास फैक्टर्स बचे थे उनका यूटिलाइजेशन करके जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वो गुड्स जो अब्रॉड के अंदर फॉरेन के अंदर जो सप्लाई कर दी जाती हैं, जिससे एक मोनोपोलिस्ट बेनिफिट ले लेता है।
लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का यानी कि डिक्रीजिंग कॉस्ट का। तो यहाँ पे एग्जांपल डंपिंग का आता है, क्योंकि डंपिंग के अंदर ऐसे ही किया जाता है। डंपिंग एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बेनिफिशियल रहता है पूरी सोसाइटी के लिए। बाय सेलिंग गुड्स एट अ चीप रेट अब्रॉड, तो यहाँ पे जो अब्रॉड के अंदर तो सस्ती रेट पे सेल की जाती है। द प्रोड्यूसर कैन यूटिलाइज देयर एक्सेस कैपेसिटी, तो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और उस गुड्स को जो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती अपनी डोमेस्टिक एरिया के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा बच जाती है उनको अब्रॉड के अंदर सप्लाई कर देते हैं, और जो रेट रखता है उस गुड्स की वो चीप रखता है, सस्ती रखता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री कैन बी फुल यूटिलाइज, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं कंट्री का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है उनका। इफ आउटपुट इज नॉट सोल्ड अब्रॉड, अगर आउटपुट को अब्रॉड के अंदर सेल नहीं किया जाता तो जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है वो छोटा रहेगा, जिससे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट वुड नॉट बी टेकन एडवांटेज, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट उसका फायदा नहीं ले पाएगा एक मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो पॉसिबल होती है। दिस इज इन टर्न में लोअर द प्राइस ऑफ द आउटपुट सोल्ड इन द कंट्री, तो इसी कारण से जो लोअर प्राइस रखा जाता है जब कंट्री के अंदर सेल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट जाने थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उनको सरप्लस कैपेसिटी को यूटिलाइज करके जब आउटपुट प्रोड्यूस किया गया तो फॉरेन मार्केट के अंदर सप्लाई हो गए हैं, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट भी हो गया। यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया था तो कॉस्ट डिक्रीजिंग हो जाती है, जिस कारण से एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो बेनिफिट उठाता है। हार्मफुल इफेक्ट, अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। सबसे पहले नो प्रॉपर यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे क्या करता है एक मोनोपोलिस्ट की पुअर सेक्शन से लो प्राइस चार्ज करता है, रिच सेक्शन से हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए क्या करता है, लग्जरी गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि उसके रहता है कि रिच सेक्शन से ज़्यादा परचेज करेगा तो उसके जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता जो फैक्टर प्रोडक्शंस होते हैं, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स का जो प्रोडक्शन कम कर पाता है, जबकि जो लग्जरी गुड्स होते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाता है, जिसे रिच सेक्शन जो खरीद सकता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर प्रोडक्शन होता है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता मोनोपोलिस्ट है जो। प्रॉपर यूज़ ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे प्रॉपर यूज़ है जो फैक्टर प्रोडक्शन का पॉसिबल नहीं होता। मोनोपोलिस्ट है जो मोर इंक्लाइन टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड, यहाँ पे वो ज़्यादातर लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर स्कोप किस चीज़ का रहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का उसके प्रोडक्शन में। इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो प्रोडक्शन होता है नेसेसरी गुड्स का वो वीकर सेक्शन को जो अवेलेबल करवानी होती है उसका वो कम हो जाता है। यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें होती हैं जो वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करवानी होती हैं उनका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे जो फैक्टर प्रोडक्शंस होते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाते। लेस प्रोडक्शन, मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं अपने बेनिफिट के लिए प्रोडक्शन को लो लेवल पे करते हैं, कम लेवल पे करते हैं, स्मॉल लेवल पे करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो प्रूव्स हार्मफुल व्हेन मोनोपोलिस्ट डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जानबूझ के क्या करता है प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंड इन्हांस द प्राइस टू इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करता है वो सप्लाई कम करता है, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है प्राइस हाई हो जाते हैं। इट एडवर्सली इफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो वेलफेयर होता है पीपल्स का, लोक भलाई के लिए जो उसने कार्य किया था उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट पड़ता था कि इफेक्ट क्या पड़ता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डंपिंग के बारे में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।